नमस्कार। वह समय आ ही गया जब 7 साल के बाद प्रधानमंत्री मोदी चाइना पहुंचे। जी हाँ, एससीओ की 25वीं समिट यानी सम्मेलन और प्रधानमंत्री मोदी का चाइना दौरा। वो सीधे जापान से चीन पहुंचे और यह माना जा रहा है कि विश्व में एक राजनीतिक जो वर्ल्ड ऑर्डर है उसको चेंज करता हुआ भारत उसको यह प्रदर्शित कर रहा है। आपको मैं बता दूं, जहां एससीओ की समिट चाइना में हो रही है और ऐसा लग रहा है कि चीन और भारत दोनों अब करीब आ रहे हैं, वहीं इस दौर में ट्रंप फिलहाल इसी समय गोल्फ का आनंद उठा रहे हैं। जी हाँ, इतना कुछ करने के बाद यदि ट्रंप के पास कुछ और न मिले तो वह गोल्फ के सिवाय और क्या कुछ कर सकते हैं। यदि उनका मौका चलता और उनकी बस चलती तो शायद वो गोल्फ का बॉल ले करके टैरिफ करते हुए बॉलिंग कर रहे होते। जी हाँ, लेकिन फिलहाल बात सिंपल है कि मोदी चीन में है और 7 साल के बाद ये पहुँचे। यहाँ मैं इस दौर में इस बात को भी आज आप कह दूँ, फॉक्स न्यूज़ का यह पूरा का पूरा चैनल इस पर ही 1 घंटा तक डिबेट करता रहा और बोलता रहा कि कैसे ट्रंप के टैरिफ ने पुश कर दिया इंडिया को क्लोज, किसका, चाइना का और रसिया का। यहाँ पर ये मोहतरमा बोलने में शायद पीछे रह गई या समझ में इनको नहीं आया कि रसिया और भारत तो पहले से ही दोस्त थे, लेकिन निसंदेह ट्रंप के टैरिफ ने चाइना को भारत के साथ करीब कर दिया। सच तो आ ही जाता है सामने, चाहे दबी जुबान में ही क्यों न हो। ट्रंप शायद इस बात को कबूल नहीं कर पा रहे हैं और समझ नहीं पा रहे हैं आखिर मेरी गलती ही क्या थी। मुझे तो सिर्फ वो नोबेल प्राइज़ चाहिए था, टैरिफ तो सिर्फ एक बहाना था और भारत भी ये जानता है टैरिफ तो सिर्फ एक बहाना है। खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे, उन्हें तो बुढ़ापे में शायद नोबेल पुरस्कार को प्राप्त करने की चाह थी, जिसको भारतीय प्रधानमंत्री ने संसद भवन में कुछ बोल करके रोक दिया। जी हाँ, फिर से आते हैं इस बात पर, एससीओ की इस बात पर जो हम लोगों ने जहाँ शुरू की। निसंदेह फॉक्स न्यूज़ ने जो बात कही वह सही था। कहीं ना कहीं भारत और चाइना क्लोज हो रहे हैं और मैं आपको कह दूं, अभी थोड़े ही देर पहले चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और भारत के प्रधानमंत्री मोदी के बीच अच्छी खासी देर 40 मिनट की बातचीत हुई। दोनों तरफ डेलीगेशन बैठे हुए थे और 40 मिनट तक लगातार उन दोनों की बात हुई। यहाँ पर इस बात को भी आज आप जानें, वह यह है कि राष्ट्रपति पुतिन भी वहाँ पहुँच चुके हैं। कोई बड़ी बात नहीं, थोड़ी देर के लिए ही सही पुतिन और शी जिनपिंग और मोदी एक साथ आपको दिखे किसी भी समय, और जब ये तीनों एक साथ एक मंच पर दिखेंगे यानी RIC, तो निसंदेह ट्रंप की जो सीने में आग है वह और ज़्यादा भड़क सकती है। और कहीं ऐसा ना हो कि जब तीनों वहाँ पर मिलें तो ट्रंप सीधा यूरोप को कहें कि देखो देखो वो तीनों एक साथ हो चुके हैं और मैं कह रहा था ना कि भारत पर टैरिफ और बढ़ाओ। हो सकता है कि ट्रंप इन तीनों को दिखा करके यूरोप को कहें कि भारत पर और दबाव डालो और टैरिफ इम्पोज करो। शायद ट्रंप इस बात को भूल गए हैं कि राजनीति में शिष्टाचार बहुत बड़ी चीज़ है। आप धमकी दे करके कम से कम भारत को झुका नहीं सकते। ये शायद ट्रंप नहीं समझ पा रहे हैं बातों को। ट्रंप अपनी गलतियों के कारण और गलती किए जा रहे हैं। यहाँ मैं आज आपको ये बात भी कह दूँ, वह यह है कि जब दोनों मिले यानी कि शी जिनपिंग और मोदी जब दोनों मिले तो गर्मजोशी से दोनों का एक तरह से बातचीत हुआ, हाथ भी दोनों एक दूसरे को मिलाए। वैसे मैं आपको बता दूं, जब एयरपोर्ट पर लैंड करता है मोदी का विमान और उसके बाद उनको रेड कारपेट वेलकम किया जाता है, तो वहीं से साफ संदेश था चीन के द्वारा कि हम भारत से दोस्ती करना चाहते हैं। और लीजिए, शी जिनपिंग ने मोदी के सामने, मोदी के मुंह पर क्या कहा, जरा सुन लीजिए। ड्रैगन एंड एलिफेंट मस्ट कम टुगेदर। उन्होंने कहा विश्व के लिए ज़रूरी है कि ड्रैगन मतलब हम और हाथी, वो हाथी कहते हैं भारत को, दोनों का साथ आना बहुत ज़रूरी है। उसी मंच पर जब दोनों बात कर रहे थे, ये बात शी जिनपिंग ने कहा, तो मोदी ने भी फिर दोबारा इस बात को कहा, इंडिया कमिटेड टू इम्प्रूविंग टाइज विथ चाइना। मोदी ने भी कह दिया हम लगातार कोशिश कर रहे हैं आपके साथ संबंध को अच्छा करने के लिए। ठीक है, मोदी ने भी ऐसा कहा। वैसे फिर शी जिनपिंग ने एक शब्द कहा, क्या कहा जरा समझिए। उन्होंने कहा राइट चॉइस फॉर इंडिया चाइना टू बी फ्रेंड, मतलब भारत
और चीन एक साथ रहें, ये राइट चॉइस है। मुझे आज भी वह पेप्सी का, अमेरिकन पेप्सी ही है, लेकिन वो पेप्सी का वह टैग लाइन मुझे याद है, जिसमें कहा जाता था राइट चॉइस बेबी। तो वहीं से मुझे यह समझ में आता है कि जब शी जिनपिंग कहते हैं भारत को कि भारत और चाइना यदि दोनों साथ हैं तो शायद यह राइट चॉइस है दोनों के लिए, एक दूसरे के लिए राइट चॉइस है। यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है। फॉरवर्ड ऑन म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड स्टेबिलिटी। देखिए कितने बजे क्या कहा गया, जरा समझिए। 31 अगस्त आज को 12:13 पर भारत और चीन के मित्र बनने का निर्णय सही है, शी जिनपिंग ने कहा। मतलब हम दोनों मित्र बने, ये निर्णय सही है, ये शी जिनपिंग कहते हैं। फिर 12:09 यानी उससे थोड़ा देर पहले उन्होंने क्या कहा, जरा सुनिए। शी जिनपिंग ने कहा मौजूदा हालात में भारत चीन का साथ जरूरी है। यानी चीन मान रहा है कि मुझे भारत की भी ज़रूरत है इस मौजूदा हालात में, जिस ढंग से यूएस अपने मोनोपोली को आगे बढ़ा रहा है टैरिफ के हिसाब से। उससे पहले 12:07 पर शी जिनपिंग ने क्या कहा, जरा सुनिए। शी जिनपिंग ने कहा ड्रैगन और हाथी को एक साथ हम ला कर रहेंगे और एक साथ हम रहेंगे। ऐसी ऐसी बातें उन्होंने कही। उधर इस बात को भी जाने, इतनी बातों के बीच में मोदी ने जो बात कही वो टैग है, और मान लीजिए यही डिकोड करता है भारत और चीन के बीच संबंध को। मोदी ने कहा बाकायदा, हम कमिटेड हैं टू टेक फॉरवर्ड, हम आगे आने के लिए कमिटेड हैं, टाई को आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन बेस क्या हो, उसका आधार क्या हो। सिंपल अर्थम उन्होंने कहा आपसी विश्वास और सम्मान और संवेदनशीलता। 3 बातें मोदी ने कहा। हम एकदम तैयार हैं चीन के साथ आगे बढ़ने के लिए, लेकिन उसके लिए आपसी विश्वास जरूरी है, सम्मान जरूरी है और संवेदनशीलता। ये तीनों चीज जरूरी है। ये तीनों के बगैर व्यर्थ है सारी बातें। जी हाँ, मैं आज आपको यहाँ पर, क्योंकि ये बहुत जरूरी है, क्योंकि आपसी विश्वास गलवान जैसी घटना के बाद कम होता है, सम्मान भी जरूरी है, और तीसरा भारत चाइना को समझना होगा हम दोनों के बीच वो संवेदनशील चीज़ें क्या है। मतलब जब तुम पाकिस्तान को जिस ढंग से प्रवोक करते हो, और पाकिस्तान एक आतंकवाद प्रायोजित राष्ट्र है, जिस ढंग से वह कश्मीर में हमला किया अभी पहलगाम में, तो ये बताता है भारत की संवेदनशीलता को। तो आपको ये भी समझना होगा कि हमें कहाँ पर आपके रिश्ते हमारी संवेदनशीलता को कमज़ोर करते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं, दोनों के बीच वैसे तो कोई खास एग्रीमेंट नहीं हुआ है, लेकिन जो बातें हुई उसमें सीधा है कि भारत और चीन के बीच दोबारा से सीधा फ्लाइट शुरू हो गया है। मतलब दिल्ली टू बीजिंग फ्लाइट शुरू हो गया, ये दोनों के बीच सहमति हुई। कैलाश मानसरोवर यात्रा, जो कि एक तरह से मैं कहूँ कोरोना काल में उसको रोका गया था, गलवान वैली के बाद उसको बंद कर दिया गया था, दोबारा से चीन ने कहा आइए, आपकी श्रद्धा का विषय है, आप जरूर आइए। वैसे एक बात और भी आए, अब आइए सीमा विवाद, जो सबसे बड़ी बात है यहाँ पर दोनों देशों ने सहमति जताई कि हम दोबारा से गलवान जैसी घटना ना हो, क्योंकि 62 के बाद जो गलवान वाली घटना हुई, उस घटना ने भारत और चीन के रिश्ते को बहुत पीछे लेकर चला गया। तो यहाँ पर कहा गया कि दोबारा हम ऐसी घटना ना हो, इसके लिए हम लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर शांति बनी रहे, इसके लिए हम दोनों तरफ के एक एक रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे जो आपस में बात करते रहेंगे और लगातार करते रहेंगे, जिससे सीमा विवाद कभी आगे बढ़ न पाए। ये बहुत बड़ी बात कही गई। और यह भी कहा गया कि 2024 से जो हमारी सेनाएं पीछे हटी है, वह भी एक अच्छा स्टेप है दोनों के द्वारा। दोनों नेताओं ने इस पर अच्छा व्यक्त किया। यहाँ पर मैं आपको आज बताता हूँ एकदम किक पॉइंट और की पॉइंट। मोदी ने इतनी बातों के बाद मोदी आगे निकलते हैं और जो कहते हैं वह सबसे बड़ी बात थी। मोदी ने कहा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल अपनी जगह पर है, लेकिन भारत चाहता है कि सीमा विवाद खत्म हो और भारत अब एक परमानेंट इंटरनेशनल बॉर्डर बनाना चाहता है। जी हाँ, मोदी ने इस बात को कह दिया कि भारत कमिटेड है इंटरनेशनल बॉर्डर के लिए, और भारत इसी मनस्थिति के साथ गया। लेकिन ये बात जानने योग्य, भारत अभी वहाँ पर इसके लिए कोई बात आगे लेकर नहीं आया, लेकिन मोदी ने अपनी मन की बात कह दी कि हम चाहते हैं इंटरनेशनल बॉर्डर इस्टेब्लिश हो। अब इसके लिए क्या क्या होगा आपको ही पता है। क्या चाइना अक्साई चीन को छोड़ देगा? क्या चाइना जो दावेदारी है
उसका अरुणाचल प्रदेश पर, क्या उसको, तो ये सब बातें अपनी जगह पर है। लेकिन मोदी ने साफ कहा हम रिप्रेजेंटेटिव जो है वो तो बहुत सही है, शांति बनी रहे ये भी जरूरी है, लेकिन भारत परमानेंट सॉल्यूशन चाहता है, भारत इंटरनेशनल बॉर्डर चाहता है। ठीक है, ये बात भी आपने समझ लिया। और इस बात को भी यहाँ पर मैं आज आप एक बात और कहूँ, अभी हाल ही में रघुराम राजन सुर्खी में दोबारा आ गए हैं। उन्होंने कहा कि हम जो रसिया से तेल ले रहे हैं वह ज़्यादा भारतीयों के लिए बेनिफिशियल है, या टैरिफ जो हम पर इम्पोज किया गया है वो ज़्यादा हानिकारक है। मतलब इनका बात सिंपल है, रसिया से जो हम तेल ले रहे हैं उससे कुछ इंडस्ट्रीज को फायदा हो रहा है, लेकिन जो ट्रंप हम पर टैरिफ इंपोज कर रहा है उससे पूरे भारतीयों को नुकसान हो रहा है। तो ये भारत का चॉइस है, भारत को क्या करना चाहिए। मतलब इन्होंने एक पॉलिटिकल बात की, लेकिन एक सच्चाई यह है, ये एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हो सकते हैं और इकोनॉमिकल भाषा में इन्होंने आपको समझा दिया 2 लेकिन भैया बात समझिए, बात को इकोनॉमी में और मैथ में 2 + 2 = 4 होता है। इंटरनेशनल रिलेशनशिप में 2 + 2 0 भी हो सकता है। ये शायद ये इस बात को समझ नहीं पाए। इन्होंने सिंपल एक मैथमेटिकल फॉर्म में क्या कह दिया आपको कि भारत यदि रसिया का टैरिफ झेलेगा तो उसका प्रभाव भारत के कॉमन वर्क पर पड़ेगा, भारतीय रोजगार पर पड़ेगा। ऐसा नहीं होता है। और रसिया से हम तेल लेंगे तो खाली अडानी को फायदा होगा या अंबानी, ऐसा नहीं है सर। ये एक मित्र को चुनना, रसिया को चुनना है या अमेरिका को चुनना है, इस पर था बात। इस पर नहीं है कि हम रसियन ऑयल को ले या न ले, ये है मित्र का चयन। ये बताता है कि हमें रसिया के साथ खड़ा रहना है या अमेरिका के साथ खड़ा रहना है। दूसरा पॉइंट, यदि भारत ने रसिया से तेल लिया है तो आप इस बात को भी समझें कि भारत ने वर्ल्ड में ऑयल स्कार्सिटी को जनरेट नहीं होने दिया, यानी ऑयल की मांग को बढ़ने नहीं दिया, जिस कारण से क्या हुआ, ऑयल का प्राइस कंट्रोल रहा। यदि भारत रसिया से तेल नहीं लेता तो हो सकता आज आप 100 रुपए का जो तेल है वो 150 रुपए में मिलता। तब यही रघुराम राजन कहते सामने में आकर के कि क्या कर दिया मोदी सरकार ने और क्या है इनकी फॉरेन पॉलिसी, हर तरफ महंगाई 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 महंगाई। यही रघुराम राजन 2 + 2 फिर 4 कहते। इसलिए ये इतना आसान नहीं है जो हर बात को आप सीधे कह देते हैं। ठीक है। और दूसरा पॉइंट, यदि भारत में तो महंगाई बढ़ती ही, क्योंकि 150 रुपए यदि तेल हो जाता तो हर चीज महंगा होता ही, साथ ही साथ हर क्षेत्र में महंगाई बढ़ती, और विश्व में यदि तेल का दाम बढ़ता तो आयात भी हर चीजों का महंगा होता। आफ्टर ऑल एट लास्ट हर चीज का फल आम जनता पर पड़ता। इसलिए हर बात सही नहीं है। फिर भी आज मौका रघुराम राजन पर बात करने का नहीं है। बहुत बड़े व्यक्ति हैं, इकोनॉमिक्स जरूर है, लेकिन हर बात इनकी सही हो ये भी बहुत हद तक बाइज्ड है। और जिसका ये इंटरव्यू लेते हैं आपको सब पता है इनकी नज़र में कौन महान नेता है, ये दुनिया जानती है इनके बारे में। वैसे फिलहाल आप जान लीजिए सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो सामने में आया वह यह है, जो चाइना ने कहा कि एलिफेंट और ड्रैगन को सही समय आ चुका, अब एक साथ रहना चाहिए, और वार्म वेलकम किया गया मोदी का चाइना में। लेकिन मैं फिर आपसे कह दूं, क्या होगा आगे कहना मुश्किल है। भारत और चाइना के रिश्ते कितने सुधरेंगे आने वाले समय में, या तो बॉर्डर डिस्प्यूट ही बताएगा। क्योंकि मैं आपको आज गारंटी दे रहा हूं, भारत और चाइना के बीच में सिर्फ और सिर्फ एक उलझन है, वह है बॉर्डर। पाकिस्तान कोई बड़ा नहीं है हम दोनों के बीच में हर्डल। याद रखिए, बॉर्डर डिस्प्यूट जो सीधे भारत और चीन के बीच में है वही सबसे बड़ा कारण बन सकता है हम दोनों के बीच रिश्तों को दूर करने में। वैसे मैं आज आपको यह भी कह दूं, जैसा कि कहा गया कि आने वाले समय में, जैसा कि न्यूज़ आया कि ट्रंप के टैरिफ ने चीन को करीब ला दिया भारत को और रूस के करीब, वैसे मैं आप बता देता हूं जो न्यूज़ सामने में आ रहा है वह यह है कि भारत हो सकता है अगले महीना 20% तक टैरिफ 20% और रशियन तेल को लेना बढ़ा दे। ये भी हो सकता है। और इस परिस्थिति में फिर अमेरिका क्या करेगा, यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है। फिलहाल मैं ये बात जरूर जानता हूं, अमेरिका हो सकता है यूरोप पर भी दबाव डाले कि वह टैरिफ या सैंक्शन इंडिया पर बढ़ा दे, यह दिखा करके कि देखो तुम्हारे तीनों दुश्मन एक साथ, दोनों दुश्मन के साथ यह खड़े हैं। चलिए फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।